क्या कभी सोचा है कि छोटे छोटे गैजेट्स में ये रंगीन ग्राफिक्स और टेक्स्ट आखिर दिखाई कैसे देते हैं? आज हम आर्डिनो का इस्तेमाल करके इसी छोटी सी कलरफुल स्क्रीन को जिंदा करने का राज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम इस छोटी सी रंगीन स्क्रीन से मिलेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये आर्डिनो से कैसे बात करती है और इसे सही तरीके से जोड़ा कैसे जाता है। इसके बाद हम इसे कमांड देने वाले कोड पर एक नजर डालेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक कमाल की चीज बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं आज के हमारे स्टार से, ये छोटा सा डिस्प्ले मॉड्यूल। तो ये रही वो चीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी कलरफुल स्क्रीन है और अगर इसे पलट कर देखें तो पीछे एक SD कार्ड स्लॉट भी है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि हम इसमें बाद में तस्वीरें या ग्राफिक्स भी लोड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन या कैमरे में मेमोरी कार्ड डालते हैं। अब स्क्रीन पर ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 128x160। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्क्रीन पर 128 छोटे छोटे लाइट बल्ब की लाइनें हैं और ऐसी 160 लाइनें ऊपर से नीचे तक हैं। हर एक लाइट को हम पिक्सल कहते हैं। अब सोचिए, ये एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, लाइट बोर्ड है और हम हर एक बल्ब का रंग अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। जब हम इन हजारों बल्बों को एक साथ सही रंगों में जलाते हैं, तभी तो हमें तस्वीरें और लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि स्क्रीन क्या है, लेकिन आर्डुइनो, जो हमारे प्रोजेक्ट का दिमाग है, वो इसको कैसे बताता है कि भाई कौन से पिक्सल को किस रंग में जलाना है? ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? चलिए इनके बीच की इस कम्युनिकेशन की भाषा को समझते हैं। आर्डिनो और स्क्रीन एक खास डिजिटल भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं SPI। इसको ऐसे समझिए, मानो आर्डिनो बॉस है और स्क्रीन है एम्प्लॉय। SPI वो सुपरफास्ट और बिल्कुल साफ भाषा है जिससे बॉस एम्प्लॉय को बताता है कि क्या करना है। जैसे, हे पिक्सल नंबर 5 को लाल कर दो, या स्क्रीन पर एक सीधी लाइन बनाओ। और इस भाषा में बात करने के लिए वो इन छोटे छोटे गोल्डन कनेक्शन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम पिन्स कहते हैं। हर पिन ना एक डेडिकेटेड फोन लाइन की तरह है, जो एक अलग तरह की जानकारी भेजती है या रिसीव करती है। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल हिस्से पर, इस डिस्प्ले को असल में आर्डुइनो से जोड़ना। अच्छा, ये चार्ट देखकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन सच कहूं तो ये बहुत सिंपल है। इसे एक टीम की तरह सोचिए, जहां हर तार का एक खास काम है। LED पिन स्क्रीन की बैकलाइट जलाने के लिए पावर देती है। SCK कम्युनिकेशन की स्पीड सेट करता है, मतलब वो कितनी तेजी से बात करेंगे। SDA एक्चुअल डेटा भेजता है और A0 बताता है कि वो डेटा है क्या, कोई कमांड है या सिर्फ एक रंग। सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वायरिंग पूरी हो चुकी है, तो अब वक्त आ गया है कि हम आर्डिनो को बताएं कि स्क्रीन के साथ करना क्या है, और ये सब कोड के जरिए होता है। तो अब हम आर्डिनो को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। ये जो पहली 2 लाइनें हैं ना, इनको ऐसे समझिए जैसे हम आर्डिनो को सही टूलकिट दे रहे हैं। पहली लाइन #include SPI.h, उससे वो SPI भाषा सिखाती है जिसके बारे में हमने बात की। और दूसरी #include TFT.h, उससे इस खास स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए सारे नियम और कमांड्स देती है। इनके बिना आर्डिनो को पता ही नहीं चलेगा कि स्क्रीन से बात कैसे करनी है। या हम बस चीजें अपने लिए आसान बना रहे हैं? याद है हमने तारों को पिन नंबर 10, 9 और 8 से जोड़ा था। हर बार उन नंबर्स को याद रखने के बजाय हम उन्हें आसान से निकनेम दे रहे हैं। तो अब से जब भी हम कोड में CS लिखेंगे, आर्डिनो समझ जाएगा कि हमारा मतलब पिन 10 से है। इससे बस हमारा कोड पढ़ने में आसान हो जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी कमांड है। ये ऑफिशियल तरीके से स्क्रीन को चालू करता है। ये कह रहा है, ठीक है स्क्रीन, जाग जाओ, अब टाइम है ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस लेने का। जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है, असल मजा शुरू होता है। अब हमारे पास समझ लीजिए एक डिजिटल पेंट ब्रश का सेट है। हम बैकग्राउंड कमांड से पूरे कैनवस को रंग सकते हैं, पॉइंट से एक छोटा सा डॉट बना सकते हैं, लाइन से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं और रेक्ट से एक रेक्टेंगल। हर कमांड स्क्रीन पर कुछ बनाने का एक नया टूल है। तो हमने हार्डवेयर देख लिया, तार जोड़ दिए और कोड भी समझ लिया। अब टाइम है ये देखने का कि जब ये सब एक साथ मिलता है तो होता क्या है। और ये रहा हमारी सारी मेहनत का फल। स्क्रीन पर लिखा है हेलो वर्ल्ड।
ये सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि हमने क्या हासिल किया है। हमने एक फिजिकल स्क्रीन ली, उसे तारों से एक छोटे कंप्यूटर से जोड़ा और फिर सिर्फ टेक्स्ट कमांड्स का इस्तेमाल करके उसे अपनी दुनिया में कुछ दिखाने के लिए कहा। बेसिकली हमने कोड को सच्चाई में बदल दिया। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, एक बार जब ये बेसिक सेटअप समझ आ जाता है तो संभावनाएं अनंत हैं। आप इस पर मौसम का डेटा दिखा सकते हैं, एक कस्टम घड़ी बना सकते हैं या अपने रोबोट के लिए एक चेहरा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट्स को एक पर्सनैलिटी देने का जरिया है। तो अब सवाल ये है, आपकी स्क्रीन सबसे पहले क्या कहेगी?